लिखना शुरू करेंगे। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, इस कमेंट बॉक्स में आई लव मोहम्मद के नाम से पूरा का पूरा हर दो। और एक मुसलमान नहीं, एक सनातनी हिंदू लड़की है और ये देखो कैमरे पे दिखा रहे हैं पोस्ट लिखने पे भेजा जाएगा जेल। तो थानेदार साहब एक सीट मेरा भी बुक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं मोहम्मद साहब से प्यार करता हूं और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां लिखा होता है वहां ऐसे दिखाता हूं और ऐसे फोटो भी खिंचवाता हूं। और देश में 22 करोड़ मुसलमान और 100 करोड़ सनातनी मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं, चंद नफरतबाजों को छोड़ दिया जाए तो। अगर वे लोग आई लव मोहम्मद लिखने लगे तो क्या जेल में उन्हें जगह मिल पाएगी? पता है कि आजकल आई लव मोहम्मद साहब का मोहब्बत का इजहार करना और आई लव मोहम्मद का पोस्टर और बैनर लगाना सोशल मीडिया पे लोगों को भारी पड़ जा रहा है। तो मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं कि मैं हिंदू ब्राह्मण लड़का हूं और मैं खुद आई लव मोहम्मद बोल रहा हूं। उठा के भेज देना जेल, हमें कोई परवाह नहीं। जेल में जगह कम पड़ जाएगी जब 22 करोड़ मुसलमान आई लव मोहम्मद लिखना शुरू करेंगे। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, इस कमेंट बॉक्स में आई लव मोहम्मद के नाम से पूरा का पूरा हर के लोगों को दिखा दो कि गुज़िश्ता दिनों में जो घटना घटी है, 12 रब्बीउल अव्वल का जुलूस निकल रहा था और उसके अंदर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। उसके ऊपर पुलिस ने 26 लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल कर दी। मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि मैं मेरी माँ से मोहब्बत करता हूं, मेरे बाप से मोहब्बत करता हूं, अगर मेरे बच्चों से मैं मोहब्बत करता हूं तो आई लव मेरे लिख सकता हूं क्या? नहीं, सरकार लिख सकती है, दूसरे धर्म के लोग लिख सकते हैं, मगर मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा तो उसके ऊपर गुनाह दाखिल हो जाते। ये कौन सी दूसरा रास्ता है आपके पास? और आज हो रहा ये है कि जब हम इस तरीके से धरने और मोर्चे निकालते हैं तो सरकार की कान पे जू तक रेंगती नहीं। मुसलमान सोया हुआ नहीं है, मुसलमान जाग चुका है। और मैं एक बात कहूँगा आपसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारी इस तरीके से है कि हम अपने बीवी बच्चों को नहीं देखेंगे, हम अपने माँ बाप को कुर्बान कर देंगे, हमारे बीवी बच्चों को कुर्बान कर देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हम अपनी नस्लों को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर आन आई तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। सरकार ये कान खोल के सुन ले। मैं यही कहूँगा कि आज छोटे से एक मुट्ठी भर के एक जुलूस निकला था, बस मुट्ठी भर के हम लोग ने जो है एक मोर्चा लेके आए, मगर ये सैलाब भी बन सकता है, इतनी बात याद रखिए। योगी ने जो निर्णय लिया है, जो उनके बच्चों के ऊपर गुनाह दाखिल है, मुस्लिम बच्चों के ऊपर, आगे क्या भूमिका रहेंगी समाज? देश भर के अंदर, पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो है तो इस तरीके के धरने और मोर्चे निकल रहे। सरकार को होश में आना चाहिए, सरकार ने होश के नाखून चापना चाहिए और इस तरीके के जो भी गुने हुए बच्चों के ऊपर 26 के 26 उनके ये सारे गुने रद्द होना चाहिए। यही मैं मांग करता हूँ सरकार से। आपका नाम? फैसल खान। क्या कहेंगे? निवेदन दिया है
आज विभागीय आयुक्त इनको निवेदन दिया और निवेदन का हेतु ये था कि आज हमने जो भी किए पूरे लोकशाही मार्ग से किए। हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे हम जान न्यौछावर कर सकते हैं और वो इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हमारा वो श्रद्धा स्थान है। अगर उनके नाम का बोर्ड लगाने से अगर ये सरकार को इतनी तकलीफ है तो ये लोकशाही के देश में ये शर्म की बात है कि ये देश में हर तमाम जाति धर्म के लोग रहते हैं और तमाम जाति धर्म के लोगों को अपने अपने तरीके से अपनी जात अपने धर्म का पालन करना पड़ता है और अपने प्रेयर वो फॉलो करना पड़ते हैं। अगर ये सरकार चाहती है कि मराठी में बोलते हैं विविधतेने नटलेला ये देश, अगर ये सरकार जातिवाद करना चाहती है तो हमने आज चंद लोगों ने यहाँ पर आके लोकशाही मार्ग से निवेदन दिया है और आने वाले वक्त में जो हमने डिमांड की है उस डिमांड में उस निवेदन में हमने आज लिखा है कि जो यूपी के कानपुर में जो घटना हुई, जो 9 युवकों पर गुना दाखिल किया है उनके ऊपर हुए गुने तात्काल वापस लेना चाहिए। अगर उस शासन ने अगर वो गुने वापस नहीं लिए तो ये एक छोटे से आंदोलन को हम आगे चल के जन सैलाब के रूप में ये सरकार को देखना पड़ेगा और हमारी मांग को मानना पड़ेगा और पूरी करना पड़ेगा। पहले भी बहुत सारे हादसे हुए यूपी के अंदर, ऐसा नहीं लगता है कि केंद्र में राज्य में जो सरकार यूपी भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों को अन्याय कर दिया? ये जातिवादी सरकार है। यूपी में भी जो योगी सरकार जो चल रही है हम उस सरकार का भी निषेध करते हैं क्योंकि आए दिन में देखा जा रहा है कि यूपी में जो घटनाएं घट रही है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। हम उस सरकार का निषेध करते हैं और अपनी देश में भी जो बीजेपी की सरकार है उनको भी इस निवेदन के माध्यम से बताना चाहते हैं आपके योगी को समझाए, वरना पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग आके उसको समझाएंगे। अशफाक कुरैशी।